सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23 एक बहुत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण धारा है जो इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में मामलों की सुनवाई को लेकर एक विशेष प्रावधान देती है। धारा 23 न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र वर्जित बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। मूल प्रावधान सरल हिंदी में, इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके अनुसार किया गया कोई भी आदेश या फैसला किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती सिवाय इसके जो इस अधिनियम में विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो। सरल भाषा में समझें। धारा 23 कहती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो भी निर्णय केंद्रीय सूचना आयोग CIC या राज्य सूचना आयोग SIC द्वारा दिया गया है उसे सीधे किसी सिविल कोर्ट या अन्य सामान्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों से असंतुष्ट है तो उसके पास केवल वही रास्ते हैं जो RTI कानून में बताए गए हैं, जैसे एक पहली अपील धारा 19 एक जन सूचना अधिकारी PIO के निर्णय या चुप्पी पर। 2 दूसरी अपील धारा 19 3 राज्य केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष। 3 अगर आयोग का आदेश भी आपको गलत लगता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं, लेकिन यह संवैधानिक अधिकार के तहत होगा, न कि RTI एक्ट के अंतर्गत सीधे। इस धारा का उद्देश्य RTI कानून के तहत मामलों का निपटारा जल्दी हो, सामान्य न्यायालयों में केस जाकर सालों तक लटकने से बचा जाए, अपील और शिकायत की प्रक्रिया केवल आयोग और उच्च न्यायालयों तक सीमित रहे। उपखंड सब पार्ट्स धारा 23 में वास्तव में कोई अलग उपखंड नहीं है, ये एक ही वाक्य का प्रावधान है, लेकिन इसका दायरा बहुत व्यापक है। इसे बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज कहते हैं। कोर्ट केस डॉक्टर जयश्री दुबे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग जबलपुर हाई कोर्ट 3 अप्रैल 2025। मामले का विवरण और महत्वपूर्ण निष्कर्ष। RTI के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग को जानकारी की मांग करने पर आयोग ने उसे अधिनियम की धारा 81H 81J और 11 के आधार पर अस्वीकार कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला अवैध करार दिया और कहा कि रॉकबॉट संबंधित दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति आदेश आदि निजी नहीं माने जा सकते। ये सूचना सार्वजनिक हित में आती हैं और RTI के तहत दी जानी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सूचना रोकने का आधार सार्वजनिक हित के सामने ठोस होना चाहिए, वरना यह अधिनियम का दुरुपयोग है। महत्वपूर्ण बिंदु 1 सिविल कोर्ट में केस नहीं चलेगा। RTI विवाद पर सीधे केस दाखिल करना संभव नहीं। 2 केवल आयोग और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। 3 तेज निपटारे के लिए यह धारा बनाई गई है। 4 यह धारा केवल RTI एक्ट के अंतर्गत मामलों पर लागू होती है, अन्य आपराधिक नागरिक मामलों में नहीं। उदाहरण से समझे, मान लीजिए आपने RTI डाली और PIO ने सूचना नहीं दी। आपने पहली अपील डाली, फिर भी सूचना नहीं मिली। आपने दूसरी अपील सूचना आयोग में डाली और आयोग ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया। अब आप सीधे जिला अदालत सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। आपको या तो हाईकोर्ट में रिट याचिका या सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा।